देखिए कल के क्लास में हम लोगों ने स्लाइसिंग स्टार्ट किया था। आज भी हम लोग स्लाइसिंग का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्लाइसिंग क्या होता है? किसी भी स्ट्रिंग से किसी कैरेक्टर्स को निकालना, यानी स्ट्रिंग के किसी भी पार्ट को फाइंड करना अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। तो इसका सिंटैक्स होता है, किसी भी स्ट्रिंग का हम लोग वेगन करेंगे, एंड करेंगे और स्टेप वैल्यू लगाएंगे। और ये वेगन एंड स्टेप किस पर होगा? ये इंडेक्सिंग पर होगा। और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडेक्सिंग दो टाइप का होता है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग 0 से लेकर के आगे तक जाते हैं जहां तक फ्री रहता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 से स्टार्ट करते और पीछे की तरफ नेगेटिव में लौटते हैं। ये हो गया मेरा नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। देखिए स्ट्रिंग हमने इसको सपोज किया है, और इसमें पाइथन पीवीएम से हम लोग बोल रहे हैं कि इस स्ट्रिंग का वेगन करा लो 2 से, एंड करा दो 8 पे, और इंडेक्स रखो 2, स्टेप रखो 2, ये बोला है। तो इसका आउटपुट देखिए कैसे आईजीएन आएगा। कहां से स्टार्ट कराना है? 0 1 2, मतलब 2 से कराना है, आई लेगा। स्टेप कितना है? 2, इसका मतलब बीच में एक ड्रॉप करेगा, छोड़ेगा। फिर आ गया जी, ठीक है, फिर एक छोड़ेगा, जी प्रिंट करा, एक छोड़ेगा ओ, अगला क्या आया? एन, यानी ये प्रिंट करा, ये प्रिंट करा और ये प्रिंट करा। तो जो बीच में एक गैप कर रहा है वो स्टेप की वजह से कर रहा है। अगर यही स्टेप 3 होता तो 2 गैप करके प्रिंट करता। ठीक, नेक्स्ट है, अगर हम लोग वेगन वैल्यू ना दिया हो, सिर्फ एंड वैल्यू, अगर इस टाइप का कहीं सिंटैक्स लिखा है तो हम यही मानेंगे कि वेगन 0 से हो रहा है और एंड 6 पे जा रहा है। लेकिन कल मैंने नोट में लिखवाया था कि जो एंड इंडेक्स होता है उसमें -1 करना पड़ता है। करना क्यों पड़ता है? क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से, इसलिए एंड -1 लेते हैं। अब जैसे इसका रिजल्ट देखिए, ये शुरू तो वेगन से होगा लेकिन कहां तक जाएगा? एक कम तक, यानी 6 -1 5 तक। देखिए लास्ट क्या है? ओ है। अच्छा, जिसमें ऐसे सिंटैक्स हो, इसमें ये मान के चलिए कि आपका स्टेप नहीं दिया और स्टेप नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट वो स्टेप 1 माना जाता है, वो भी प्लस में, यानी फॉरवर्ड की तरफ को जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका रिजल्ट हमारा यस से लेकर के और वो तक आ गया। इसी को हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं। इतने बड़े स्ट्रिंग से कंडीशन देके इतना बड़ा करेक्टर स्ट्रिंग फाइंड करना, इसी प्रोसेस को ही स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ स्ट्रिंग इंडेक्स इज इनवैलिड इन इंडेक्सिंग प्रोसेस वी गेट एरर। अभी हम लोग आगे इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, सिर्फ इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग करेक्टर्स को निकालेंगे। अगर उसमें अगर इंडेक्स इनवैलिड दिया है तो एरर आएगा। बट वेयर है, जबकि इन स्लाइसिंग नेवर गेट इंडेक्स एरर, जबकि स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग का कोई एरर नहीं आता है। जैसे एक कंडीशन इन्होंने दिया है कि अगर स्लाइसिंग में आप एंड वैल्यू बहुत बड़ी कर दें, जहां की एंड से भी ज्यादा कर दें, जितनी करेक्टर हो ही ना, जैसे 8 है, इसमें 300 400 500 1000 ले लें तो भी एरर नहीं आएगा। और उसको हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन लास्ट पोर्शन तक उसको मानेगा, एंड तक वैल्यू प्रिंट करा देगा। इसीलिए लिखा है कि स्लाइसिंग एरर नहीं देता। जबकि इंडेक्सिंग में अगर हम लोग इसके बाहर चले जाएंगे तो तुरंत पीवीएम एरर देगा कि वो इंडेक्स है ही नहीं आपके पास, इसको क्यों फाइंड कर रहे हो। लेकिन इसने डिफॉल्ट मानते हुए इंडेक्स एकदम लास्ट तक स्ट्रिंग को ले लिया, जबकि दिया ज्यादा वैल्यू है। जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा है एक स्ट्रिंग माना h1 में, लिखा है गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट किया है, वेगिन किया है, और लास्ट एंड इंडेक्स 1000 दिया है, 1000। लेकिन इसका रिजल्ट देखिए ओडी मॉर्निंग आया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 1 2 इंडेक्स से हो गया, लेकिन लास्ट का बहुत ज्यादा दिया है, जबकि ये है और कम ही इंडेक्स, तब भी लास्ट तक का प्रिंट किया। तो वो ये शर्त फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, ऐसे 4 से 2 तक का -2, तो इसका आउटपुट आप लोग इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे जैसा कि इंडेक्सिंग में है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, स्टेप वैल्यू कैन बी प्लस माइनस बट कैन नॉट बी 0। कभी ये तीसरी वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती।
स्टेप वैल्यू हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता, प्लस माइनस तो हो सकता बट जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो पीबीएम, पीबीएम मतलब मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर, जिसको पाइथन वर्चुअल मशीन कहते हैं, पीबीएम एक एरर जनरेट करेगा। जैसे देखिए -2 से हम लोगों ने लिया 2 तक और इंडेक्स क्या दे दिया, स्टेप क्या दिया, जीरो, क्या आ गया, एरर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, स्टेप जीरो नहीं होगा भाई। जीरो होने का मतलब रुकना, और जबकि हम लोग स्लाइसिंग में क्या है, चल के करैक्टर को निकालते हैं, चाहे पीछे चलें चाहे आगे चलें, चाहे फॉरवर्ड चलें और चाहे बैकवर्ड चलें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक नंबर सपोज किया गया है, और नंबर का मतलब क्या, नंबर वेरिएबल माना है, ये है स्ट्रिंग, डबल इन्वर्टेड कामा इंडिकेट करता कि ये स्ट्रिंग है। अब इस पर हम लोगों को कुछ ऑपरेशन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए नंबर लगाया, प्रिंट किया, वेगन हमारा नील है, एंड नील है, कुछ नहीं दिया है, और स्टेप 1 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू से लेकर के और अंत तक लेगा और 1 बाई 1 स्टेप आगे बढ़ेगा तो पूरा आउटपुट होगा इसका, यानी 1 से स्टार्ट करेगा और 9 तक लेगा। ठीक, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, इसी स्ट्रिंग पर हम लोग वेगन नहीं है, एंड नहीं है और स्टेप दिया है, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही आपको मानना है। और कॉलन बहुत मैटर करता है, इस कॉलन को आप देखें कि ये खाली है मतलब एंड नहीं है, ये खाली है मतलब वेगन नहीं है, इसमें वैल्यू है मतलब स्टेप है। तो स्टेप 3 है, इसका मतलब 0 से शुरू करेगा और 3 स्टेप पर ये जाएगा। तो इसमें 1 लिया, फिर क्या नहीं लिया, 2 3, तीसरा लेगा, 3 स्टेप है, फिर 4 5 नहीं ली, देखे 4 लिया ना, 4 प्रिंट किया, 3 के 2 3 लिया नहीं, 4 प्रिंट किया, 1 किया, फिर 4 किया, फिर 5 6 नहीं लिया, फिर क्या प्रिंट किया, 7 प्रिंट किया, 3 के गैप पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर इंडेक्स वैल्यू निगेटिव में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो कभी भी जो हमारी एंड वाली वैल्यू होगी वो 1 प्लस मानी जाएगी, लेकिन उसका नेगेटिव होना जरूरी है, इंडेक्सिंग में वैल्यू नेगेटिव में दी हो। तो अभी देखिए वही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल ये वाला, यहां पर हमको क्या करना है, -2 से स्टार्ट कराया, 2 एंड है और -1 है, तो कैसे होगा ये, कहा -1 का मतलब कहां से शुरू होना है, पीछे से, नंबरिंग कहाँ आएगा, ये देखिए इधर से आप जाएंगे 0 1 2 3 4 5, कहां तक जाएगा ये, 8 तक। अरे 0 से शुरू होगा तो 8 तक जाएगा ना, 9 गिनती है, ये -1 से लेकर आएगा तो यहाँ -9 तक आ जाएगा। ये लिया तो -1 से स्टार्ट होगा, स्टेप माइनस में है, इसका मतलब ये हुआ कि हम पीछे की तरफ लौटेंगे, ये माइनस होता है, और प्लस अगर है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, और इसमें पीछे की तरफ आती है। तो अभी यहां पर हम लोग जाएंगे कहां पे, माइनस में, पीछे लौट आए, कहां तक, देखिए पहले वाले का रिजल्ट देखिए, -1 से स्टार्ट किया तो 9 से स्टार्ट किया, स्टेप 1 है, पीछे आएंगे, लेकिन एंड कहां पर है, 2 तक। तो इंडेक्सिंग 2 देखिए, 0 1 2 3 ऐसे तो है, 4 5 6 ऐसे रहेगा, लेकिन आना कहां तक है, 2 तक। तो 2 पे आना है, लेकिन जब बैकवर्ड डायरेक्शन की बात होती है तो एंड में ये क्या होता है, प्लस होता है। तो वैसे तो ये कहां तक लेता है, कहां तक लेना चाहिए, 3 तक, लेकिन चूंकि 1 प्लस होता है इसलिए वो कहां तक ले लेगा, 4 तक ले लेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कहां तक प्रिंट होगी, 4 पे आके रुक जाएगी, यानी 9 से लेकर के ये वैल्यू कहां तक आके 4 पे ले लेगी। भाई देखिए माइनस में है, अगर हम लोग इंडेक्स माइनस में है ना, लेकिन रुका कहां है आके, प्लस पे, एंड कहां हुआ है, प्लस पे, है ना, यानी कि 2 पे रुका हुआ है। तो अब ये जब एंड वैल्यू मेरी प्लस हो गई, बैकवर्ड तो चल रहा था, लेकिन एंड वैल्यू प्लस होने की वजह से इसको कहां पर रुकना पड़ेगा, 4 पे रुकना पड़ेगा। यहां कुछ कंफ्यूजन है क्या, कोई समस्या है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। तो जो आप लोग बोल रहे थे ना कि रीजनिंग है, रीजनिंग ही है, जब आप बैकवर्ड फॉरवर्ड ये समझेंगे
तभी इसका प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, और भी ऐसे इसमें एग्जाम्पल है, ये वाला आपने देखा ही होगा, है ना, ये देखा, ये तो खैर सिंपल ही था। निगेटिव वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, निगेटिव वाला जब प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ठीक है, अभी इस पे और प्रैक्टिस कराएंगे। ये टॉपिक स्लाइसिंग, खैर स्ट्रिंग के लिए स्लाइसिंग अभी फिनिश हुआ है, और भी स्लाइसिंग फिर आएगा आगे, जब अभी लिस्ट टपल चलेगा तो फिर से स्लाइसिंग मिलेगा। ये तो स्पेशली स्ट्रिंग के लिए है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग इंडेक्सिंग शुरू करेंगे, इंडेक्सिंग, और उसके हिसाब से देखिए इसमें क्या होता, स्लाइसिंग में जैसे यहां से वैल्यू शुरू किया तो यहां तक लेना है, तक बात होती है, और इंडेक्सिंग में हम स्पेशली जी को निकाल सकते हैं। समझ गए, जैसे उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप बिगिन से ही लो, इंडेक्सिंग में ये होने वाला है। इंडेक्सिंग का मतलब एग्जैक्ट हम लोग उसी वैल्यू को पकड़ के बाहर कर सकते हैं, और स्लाइसिंग में पार्ट आता है कि यहां से यहां तक, और इंडेक्सिंग में स्पेशली हम पॉइंट कर लेंगे।